हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका किड्स बर्ड चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आलसी व्यक्ति। यह एक प्रेरणादायक कहानी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप न करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था। वो बहुत आलसी था। वह आलसी इतना था कि कोई भी काम नहीं करता था, हर दिन बस इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वो ऐसे ही घूम रहा था और घूमते घूमते उसे बहुत भूख लग गई। उसे रास्ते में एक आदमी आते हुए दिखाई दिया, जिसके हाथों में फलों की टोकरी थी, जो एक बगीचे का मालिक था और अपने घर की राह जा रहा था। आलसी आदमी उसके हाथों में फलों की टोकरी को देखकर उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चला गया। उस बगीचे के मालिक का घर बगीचे के बगल में ही था, जिसमें बहुत से पेड़ लगे थे, जिनमें काफी फल लगे हुए थे, जिसको देखकर उस आलसी आदमी की भूख और बढ़ गई। उसने उन फलों को चुराने के लिए सोचने लगा। वो चुपके से उस बगीचे में घुस गया और फल खाने लगा। इतने में उस बगीचे का मालिक आ गया और उसने उस आलसी आदमी को वहाँ फल खाते देख लिया। बगीचे के मालिक को आता देख आलसी आदमी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। बगीचे के मालिक ने उसे पेड़ से उतरने को बोला, लेकिन वो आलसी आदमी पेड़ से नीचे नहीं उतरा। जिसके बाद बगीचे के मालिक ने अपने घर से एक बड़ा डंडा लाने गया। उसे डंडा लता हुआ देखकर आलसी आदमी जल्दी से पेड़ से उतर गया और वहां से भागने लगा, जिसे देखकर बगीचे का मालिक भी आलसी आदमी का पीछा करते हुए जंगल में चला गया। अब आलसी आदमी काफी दूर आ चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसने चैन की सांस ली। अब वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक लोमड़ी दिखाई दी, जिसकी दो टांगें टूटी हुई थी और वो बड़ी मुश्किल से रेंग कर चल रही थी, जिसे देखकर वो आलसी आदमी बहुत हैरान हो गया। उसने सोच कि वो अपाहिज लोमड़ी इस जंगल में अकेले कैसे अपना गुजारा करती होगी और वो कैसे अपने लिए खाना ढूंढती होगी और इस खतरनाक जंगल में दूसरे जंगली जानवरों से कैसे बचती होगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक शेर आ गया, जिससे देखकर वो आलसी आदमी अपनी जान बचाने के एक पेड़ पर चढ़ गया। बाकी जानवर भी वहाँ से भाग गए, लेकिन लोमड़ी अपनी इस हालत में वहाँ से कहीं जा नहीं सकती थी। उस शेर के मुहर में एक मांस का टुकड़ा भी था, जिसे उसने लोमड़ी के आगे रख दिया और वहाँ से चला गया। अब वो लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खाने लगी, जिसे आलसी आदमी पेड़ से देख रहा था। उसने सोचा कि ईश्वर के पास हर किसी के लिए कोई न कोई प्लान होता है। उसने सोच कि जिस तरह ईश्वर ने उस लोमड़ी के लिए कोई प्लान सोच के रखा था, उसी तरह मेरे लिए भी कोई प्लान जरूर सोचा होगा। अब वो पेड़ के नीचे आ गया और जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता देखने व तलाशने लगा। चलते चलते भी वो उसी लोमड़ी के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद वो जंगल से बाहर निकल गया। उसे एक रोड मिल गई। उसने सोच कि क्यों न वो उस लोमड़ी की तरह वही बैठ जाए, क्योंकि ईश्वर ने उसके लिए भी कुछ न कुछ तो जरूर सोचा होगा। मेरे लिए भी कोई खाना लेकर जरूर आएगा। ये सोचकर वो रोड के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी उसके लिए खाना लेकर कोई नहीं आया और हार थक कर वो खुद खाना की तलाश करने में जुट गया। फिर रास्ते पर चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उसके पास कुछ खाने के लिए है, तो बूढ़े आदमी ने कुछ खाना उसे दे दिया। खाना खाने के बाद उस आलसी आदमी ने बूढ़े आदमी से कहा कि जंगल में मैंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा, आप सुनेंगे तो आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने देखा कि एक शेर एक अपाहिज लोमड़ी के लिए खाना लेकर आया और खाना देकर जंगलों में चला गया।
जिससे मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो जरूर सोचा होगा। लेकिन भगवान ने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मैं भी 2 दिन से भूखा बैठा था। उस लोमड़ी की तरह मुझे कोई भी खाना देने नहीं आया और अंत मुझे ही खाना ढूंढने जाना पड़ा। उस आलसी आदमी के ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, ईश्वर ने तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा था, लेकिन तुम उसका मतलब गलत समझ गए। वो तुम्हें उस लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि उस शेर की तरह बनाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजों को देखते हैं जिनका हम गलत मतलब निकाल लेते हैं, जबकि उसका असली मतलब कुछ और ही होता है। जिस तरह उस आलसी आदमी ने उस लोमड़ी को देखा कि उसे बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो ये देखना भूल गया कि वो लोमड़ी मजबूर है, लेकिन उसे ईश्वर ने काम करने के लिए सब कुछ दिया है। 2 हाथ, 2 पैर और दिमाग, लेकिन फिर भी काम नहीं करता और बिना कुछ किए ही सब कुछ पाना चाहता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।